सो दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही फेमस सुपर फूड कहते हैं लोग उसे, और जितने भी फेमस हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है, जिसकी भी फिटनेस चैनल्स है, सभी के वीडियोस मैंने सर्च किए। क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ पहले यूट्यूब पे, तो सबसे पहले मैं खुद की रिसर्च करता हूँ एज ए डॉक्टर की सही क्या है, एविडेंस क्या बताते हैं, ट्रायल्स क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं एक नजर उस पर भी मारता हूँ जो टॉपिक पे अगर कोई ऑलरेडी वीडियो आ चुका है यूट्यूब पे, तो मैं वो वीडियोस भी देखता हूँ ताकि मुझे पता चले कि जो रिसर्च है वो और जो आपको वीडियोस दिखाते हैं वो सही है या गलत है। कोई ऐसे भी वीडियोस होते हैं जो थोड़े पुराने होते हैं, और साइंस है वो एकदम डायनेमिक चीज है। मतलब अगर आप कोई भी फिटनेस टॉपिक या फिर कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक को फॉलो कर रहे हो, तो रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। जो आज का वीडियो मैंने लिया है, उस वीडियो में अब तक की सभी रिसर्च ली है, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट रिसर्च। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को हार्वर्ड का एक आर्टिकल आया था। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का आर्टिकल भी मैंने इसमें लिया है। दोस्तों, एप्पल साइडर विनेगर क्या है? इसे सेब का सिरका भी कहते हैं। जो विनेगर हम मार्केट में से लाते हैं चाइनीज फूड के लिए, वो विनेगर भी मेरे पास इधर है। ये है हम जो लाते हैं रेगुलर यूज करते हैं वो विनेगर। ये जो विनेगर है वो राइस में से बनता है या फिर कोई दूसरे ग्रेन में से बनता है, अनाज में से बनता है। उसको सड़ाया जाता है और फर्मेंटेशन के बाद जैसे गन्ने में से शराब बनती है, उसी तरीके से जो अनाज है उसमें से ये सिरका बनता है। बेसिकली इट्स एन एसिटिक एसिड। ये एसिड है जो अल्कोहल में से ही बनता है। और जो हम बात कर रहे हैं अभी विनेगर की, वो है एप्पल साइडर विनेगर। वो भी इधर मेरे पास एक पड़ा हुआ है, एप्पल साइडर विनेगर। तो एप्पल साइडर विनेगर में और अपने विनेगर में डिफरेंस ये है, जो एप्पल साइडर विनेगर है वो जो सेब आता है, सेब को सबसे पहले वो लोग उसमें से सब जूस निकालते हैं। वो जूस में वो लोग यीस्ट डालते हैं और शुगर भी डालते हैं, और दोनों से ये जो एप्पल जूस है वो फर्मेंट होता है। बेसिकली एप्पल जूस में से वो लोग अल्कोहल बनाते हैं और उसमें थोड़े बैक्टीरियाज ऐड करते हैं और दूसरी कोई प्रोडक्ट्स भी ऐड करते हैं, और उसके बाद जो बनता है वो है एप्पल साइडर विनेगर। वो भी एक एसिटिक एसिड ही है। फर्क उतना है कि उसका जो सोर्स है वो एप्पल है, और हम जो लाते हैं बाजार में से उसका सोर्स मेनली राइस होता है या चावल होता है। एप्पल साइडर विनेगर मार्केट में अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट 200 रुपए से लेके ऑलमोस्ट 800-1000 रुपए तक 500 ml ये मिलता है आपको। हर एक बॉटल के पीछे बहुत सारे क्लेम किए हुए होते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। और कई वीडियोस में तो ये लोग ऐसा भी सब एक कॉमन चीज प्रमोट करते थे कि भाई जिसमें लिखा हो, इसमें भी देखो लिखा है कि विथ मदर ऑफ विनेगर। जिसमें मदर वाला हो जो विनेगर, तो वो अच्छा है। मदर के बिना का जो एप्पल साइडर विनेगर है वो अच्छा नहीं है। मदर क्या है? अगर ये बॉटल देखोगे ना, तो कोई भी अगर आपके घर पे भी पड़ा होगा, तो इसमें छोटे छोटे सॉलिड्स होंगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें तो कचरा आ गया, पर वो जो कचरा है वो कचरा नहीं है, एक्चुअली वो है मदर, जिसकी बात सब कर रहे हैं। तो मदर क्या होता है कि जब ये विनेगर को फर्मेंट करते हैं, तो जो बैक्टीरिया और यीस्ट मिक्स होके जो एक लेयर बनता है सॉलिड सा, उसे मदर कहते हैं। और मदर जो होता है उसमें प्रोबायोटिक्स होता है, मतलब जो हेल्दी बैक्टीरिया थोड़े बहुत मदर में प्रिजर्व होते हैं। तो वो लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि भाई हमारे विनेगर में मदर है, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। विनेगर में मदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास माँ है। इट्स नॉट लाइक दैट। एप्पल साइडर विनेगर भले ही लोग कितना भी क्लेम करते हो, एक एक करके सभी क्लेम हम इसमें देखेंगे कि क्या है। सबसे पहला क्लेम जिसके लिए ये वीडियो आप देख रहे हैं कि एप्पल साइडर विनेगर, आपने सभी जगह देखा होगा, पढ़ा होगा, वीडियोस में भी देखा होगा कि उससे वेट लॉस होता है। हकीकत ये है कि जो एप्पल साइडर विनेगर है, उसके जो वेट लॉस के ट्रायल किए गए हैं, वो मेजॉरिटी ट्रायल्स, पहले तो कुछ ट्रायल्स जो पुराने किए गए थे वो ह्यूमंस पे नहीं किए गए थे, वो रैट्स में किए गए थे। और जो लेटेस्ट एक ट्रायल किया गया था 39 पेशेंट्स पे, तो वो जो ट्रायल था उसमें भी उन लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर और नॉन एप्पल साइडर विनेगर ग्रुप रखा था। दोनों में डाइटरी रिस्ट्रिक्शन तो रखा ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दिया और उनका वजन कम हुआ या नहीं हुआ। और वो जो दोनों ग्रुप थे उसमें भी जो वजन कम होने का डिफरेंस था वो कोई ज्यादा नहीं था, हार्डली आधा किलो जैसा कुछ डिफरेंट था। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कुछ नहीं था उसमें। एप्पल साइडर विनेगर से वजन नहीं कम होता। बहुत सारे वीडियोस में लोगों ने ऐसा बोला है कि एप्पल साइडर विनेगर जो है उससे वजन क्यों कम होता है, तो वो
आपकी जो सटाइटी है वो ज्यादा करता है। मतलब आप अगर एप्पल साइडर विनेगर सुबह में लोगे तो उससे आपको भूख कम लगेगी, और भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाओगे, खाना कम खाओगे तो वजन कम होगा। ऐसा भी नहीं है, जो सटाइटी कम होती है वो कैसे कम होती है, वो हार्वर्ड वाले आर्टिकल में लिखा है कि एक्चुअली उससे नौशिया होता है, मतलब आपको खाने का मन ही नहीं होता। फुलनेस आनी एक अलग चीज है और खाने का मन नहीं होना वो अलग चीज है। सो ऐसी कोई भी डाइट आप कर रहे हो या ऐसी कोई भी चीज ले रहे हो जिससे आपको खाने का मन ही ना रहे, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और सेम है एप्पल साइडर विनेगर के साथ कि उससे आप कम खाओगे क्योंकि आपको खाने का मन ही नहीं रहेगा। सो इससे वजन कम नहीं होता। वजन आपका अच्छे डाइट से कम होगा, और वजन आपका जो कम होगा वो आपकी एक्सरसाइज से कम होगा, ना कि एप्पल साइडर विनेगर ऐड करने से। दूसरा जो क्लेम है जो लोग करते हैं कि भाई एप्पल साइडर विनेगर है वो कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन को कम करता है, और जो डायबिटीज वाले लोग हैं उसको खाने के बाद का जो ब्लड शुगर का स्पाइक है वो कम करता है। तो उसमें ये है दोस्तों कि वो नो डाउट करता है, पर उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो क्या है कि अगर आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाया है, अभी एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होता है वो समझने के लिए मैंने नीचे एक लिंक डाल दी है मेरे ही वीडियो की, जिसमें मैंने समझाया है कि भाई कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आपने खाया है तो ही ये आपके ऊपर अफेक्ट करेगा। वो भी इतना नहीं अफेक्ट करेगा कि जिसकी वजह से आपको डायबिटीज की गोली लेनी बंद करनी पड़े, या फिर कि आप अगर एक मेटफॉर्मिन खाते हो तो आदी हो जाए, नहीं, एड करेगा। पर उसमें दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया होता है, क्योंकि आप गोली भी ले रहे हो, ये भी ले रहे हो, ये एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है, कोई रिसर्च नहीं है, तो ये आप लोगे गोली के साथ तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। वो बहुत डेंजरस कंडीशन है। सो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली जो इंसुलिन सेंसिटिविटी और डायबिटीज की जो बात कही जाती है ब्लड शुगर लेवल कम करने की, वो भी उसमें भी कुछ ज्यादा दम नहीं है। तीसरी चीज, ऐसा बोलते हैं कि एक सुपर फूड है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है और इससे कैंसर कम होता है, स्पेशली थ्रोट का कैंसर कम होता है या इसोफेजियल कैंसर कम होता है। ऐसा एक स्टडी आया है, शायद चाइना या जापान का स्टडी है, जिसमें ऐसा उन लोगों ने बताया है कि भाई टेकिंग विनेगर डिक्रीज द अमाउंट ऑफ इसोफेजियल कैंसर। तो जब मैं वो स्टडी देखा तो वो स्टडी में एप्पल साइडर विनेगर नहीं था, वो स्टडी में जो भी बात थी वो अपने रेगुलर ये जो अपना व्हाइट वाला विनेगर है उसकी बात की गई थी, राइस विनेगर था वो, एप्पल साइडर नहीं था। अभी जो चौथी बात है जो सबको वो लोग कहते हैं कि भाई क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स ज्यादा है तो वो आपके बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसमें भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है, क्योंकि नो डाउट प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है इसमें, पर उसका अमाउंट सफिशिएंट नहीं है जो उसको आप जितने अमाउंट में आप लोगे, लेटर से 1 या 2 चम्मच ली आपने, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ज्यादा। एक क्लेम ये है लोगों का कि भाई इससे शरीर की इन्फ्लामेशन कम होती है, ये शरीर का इन्फ्लामेशन घटाता है क्योंकि इसमें वही सेम एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो एक रिसर्च की गई है जिसमें सी रिएक्टिव प्रोटीन करके एक मार्कर आता है, मतलब जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसमें ज्यादा होता है उसकी इन्फ्लामेशन ज्यादा होती है, और वो कम होता है तो इन्फ्लामेशन कम है ऐसा कहा जाता है। तो एप्पल साइडर और नॉन एप्पल साइडर 2 ग्रुप बनाए, दोनों में उन लोगों ने हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद चेक किया कि भाई सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल, तो दोनों में सेम आया, कोई डिफरेंस नहीं था। सो इन्फ्लामेशन कराता है वो भी एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब अगर आप वेबसाइट्स देखो या जो कंपनी ये बेचती है जो वो देखो, तो उन लोगों ने 50-50 तक फायदे गिना के रखे हैं, और हकीकत ये है कि एक भी इसका जो फायदा है उसमें कोई रिसर्च बेस्ड एविडेंस नहीं है। अगर आपको पैसे बिगाड़ने हैं तो इसके पीछे मत बिगाड़िए। इससे अलग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने वीडियो में भी ऐड करता रहूंगा कि कौन कौन सी चीज एक्चुअली यूजफुल है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए अपने मनी को या बचा के रखिए, पर इसमें मत वेस्ट कीजिए। अगर आपको खाना है विनेगर तो खाइए, जो नॉर्मल विनेगर अपना आता है वही खाइए, चाइनीज फूड में खाइए, दूसरे कोई फूड में खाइए, दैट इज मोर देन इनफ। अगर एसिटिक एसिड उसमें भी वही आएगा, एसिटिक एसिड ही आएगा, सो वो आप खाइए, पर मेहरबानी कीजिए इसके पीछे आप रुपए मत वेस्ट कीजिए। और कोई भी कंपनी ले लो, अभी मेरे पास जो भी है इसमें भी अगर मैं देखूं तो उन लोगों ने क्या लिखा है कि इट मे हेल्प टू मैनेज वेट, मैंने बता दिया वेट मैनेजमेंट में कुछ नहीं है ढंग का। हील बैड ब्रेथ एंड सोर थ्रोट को हील करता है। अभी मैं साइड इफेक्ट्स आपको कहूंगा तो आपको पता चलेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स इसके थोड़ी बहुत इफेक्ट से बहुत ज्यादा है।
तीसरा है मैनेज ब्लड शुगर लेवल्स, नहीं करता, देख लिया अपन ने। नरिश हेयर एंड स्काल्प, अभी ये टोटली डिफरेंट टॉपिक है, इसकी टॉपिकल एप्लीकेशन है, उसका भी बहुत ऐसा कुछ रिसर्च नहीं है कि वो अफेक्ट करता है या नहीं करता है। और इम्प्रूव डाइजेशन, मैंने बता दिया कि भाई डाइजेशन इंप्रूव नहीं करता है। साइड इफेक्ट्स क्या है, ये वीडियो के बाद भी अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये तो जो भी बोला मेरे को तो ये ट्राई करना ही है, तो ये ट्राई, पर साइड इफेक्ट्स एक बार सुन लीजिए। साइड इफेक्ट्स में ये है कि आपका जो दांत है, टीथ है, उसका इनेमल ये इरोड कर देगा, मतलब जो दांत के ऊपर की पॉलिशिंग हम कहते हैं ना, वो निकल जाएगी। सो आपका डेंटल स्ट्रक्चर बहुत वीक हो जाएगा। ज्यादा कंजम्पशन करने से ऑस्टियोपोरोसिस होगा आपको। ब्लड पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया कहते हैं, जो बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, आप मर भी सकते हो उससे। और एक केस भी ऐसा आया था कि वो लेडी को ऐसा लगा कि चलो भाई हम ले लेते हैं तो फायदा होगा, डायबिटीज वाली थी तो वो हर रोज कंज्यूम करती थी और फिर हाइपोकैलेमिया हुआ और पेशेंट को एडमिट करना पड़ा। इसके बावजूद ये हाईली एसिडिक होता है। अगर आप ट्राई करोगे कि भाई चलो डैंड्रफ के लिए ट्राई करें, तो आप अगर इसको मिक्स करके भी बाल में डालोगे और आपकी आंख पे किधर भी ये टच हो गया तो कॉर्नियल डैमेज हो जाएगा आपको। अगर आपको ये यूज करना है, अगर आपने गलती से भी डाइल्यूशन नहीं अच्छा हुआ और डायरेक्टली आपने ले लिया, तो इससे इतना एसिडिक है तो इससे आपका थ्रोट जो है, वो जो म्यूकोजा है उसका, वो पूरा बर्न हो जाएगा। सो सोर थ्रोट रिलीव करने के तो छोड़ो, आपका थ्रोट ही पूरा जल जाएगा। और दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे का रीजन मेरा यही था कि मैंने YouTube पे देखा है, बहुत सारे ऐसे है वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सभी ने एक ही चीज बोली है कि नहीं भाई ये पियो अच्छा है, पियो अच्छा है। इसके ऑपोजिट ऐसे भी एक आध दो वीडियोस मुझे मिल गए, जैसे कि जीत सलाल है जो एक बहुत फेमस फिटनेस आइकन है, तो उनका मैंने वीडियो देखा एप्पल साइडर विनेगर के, रिसेंट का फरवरी का था। उनका वीडियो मेरे को बहुत पसंद आया। रीजन ये था कि उन्होंने एक्चुअली ये जो सभी ने वीडियोस बनाए थे उससे कुछ हटके बोला था, और हटके बोल के जो एविडेंस है उससे ज्यादा सपोर्ट किया था कि भाई इससे ये नहीं होता, इससे ये नहीं होता, आप गलत चीजों में मत पड़िए। सो उनका वीडियो है जीत सलाल का, वो मुझे बेहद पसंद आया। फिर भी उन्होंने बहुत साइड इफेक्ट्स वगैरह डिटेल में नहीं, ये हाइपोकैलेमिया वगैरह इतनी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की थी, और क्योंकि वीडियो थोड़ा पुराना था तो जो रिसेंट एविडेंस थे वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो उनकी वीडियो में से भी मैंने जो रेलेवेंट पॉइंट्स थे वो लिए थे, और उसमें भी जो लेटेस्ट एविडेंस है वो ऐड करके ये वीडियो बनाया। सो दोस्तों ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके आसपास है जो कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं और आपको भी ऐसा लग रहा है कि ये सही है, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। ये जो एप्पल साइडर है वो करोड़ों अबजों मतलब बिलियंस का बिजनेस है। सो अगर वो लोग आपको ये नहीं बताएंगे तो उनकी बिक्री कैसे होगी। सो अभी से आप जो भी चीज देखिएगा वो एक बार आप डिटेल स्टडी कीजिएगा। आप मेरे को भी कमेंट भेज सकते हैं और मेरे को इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो मेरे को आसानी रहेगी कि मैं वो वीडियो बना सकूं आपके लिए। सो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूं। स्पेंड योर मनी वाइजली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मत लीजिएगा प्लीज।